Hello everyone, this is Radha and I welcome you all in this class. So here we are with our another lecture जिसमें हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए कौन से बुक्स आपको रेफर करने चाहिए इसके बारे में देखेंगे। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो इस एग्ज़ाम की, तो ये बुक्स जो है ये माइट भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि CSIR इन्हीं बुक से अपने क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स जो हैं वो आपको रेफर करने चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने जब सिलेबस का डिस्कशन किया था तो हम लोगों ने ये देखा था कि इस एग्जाम में टोटल 13 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला यूनिट जो होता है हमारा वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए, कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लोग वोइट एंड वोइट इस बुक को रेफर कर सकते हो। लेनिंजर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसको रेफर कर सकते हो। एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री बाय स्ट्रायर, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ये मैं ऑल्टरनेटिव बुक्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको एक बुक का लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को दूसरे बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं इन तीनों में से आपको बेस्ट बुक बताऊं तो फॉर बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर इज द बेस्ट बुक। जितना कोशिश कर सको लेनिंजर से ही बायोकेमिस्ट्री कवर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है लाइन टू लाइन उठ के आ जाते हैं लेनिंजर से। सेकेंड यूनिट आता है हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी का भी कुछ पोर्शन इंक्लूड किया गया है। माइक्रोबायोलॉजी के उस पोर्शन को कवर करने के लिए आप लोग प्रेस्कोट माइक्रोबायोलॉजी इस बुक को आप लोग रेफर कर सकते हो। रिमेनिंग आप लोग ब्रूस एल्बर्ट जो है इस बुक को रेफर कर सकते हो फॉर सेल बायोलॉजी। लोडिश इसको रेफर कर सकते हो। कार्प एंड कूपर, ये जो है ये सेल बायोलॉजी के बेस्ट बुक है। अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आप लोग लोडिश, कूपर इनको रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से कौन सा बुक जो है वो आपको रेफर करना चाहिए, फ्रॉम माय साइड ब्रूस एल्बर्ट दिस इज द बेस्ट बुक फॉर सेल बायोलॉजी, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन फ्रेम करके देता है CSIR। ब्रूस एल्बर्ट इज द बेस्ट बुक फॉर सेल बायोलॉजी। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का अगर लैंग्वेज इसका समझ नहीं आता तो आप लोग उस पर्टिकुलर पोर्शन को लोडिश जो है इस बुक से भी कवर कर सकते हो। थर्ड यूनिट आता है हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन इज द बेस्ट बुक फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी। लेकिन अगर आपको कोई लैंग्वेज इस बुक का समझ नहीं आता किसी पर्टिकुलर पोर्शन का, तो आप लोग लिविंस जीन इस पे भी स्विच कर सकते हो उस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करने के लिए। बट वॉटसन इज द बेस्ट बुक फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी। फोर्थ यूनिट आता है हमारा सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन के लिए भी आपको वही बुक पढ़ने हैं जो आपने सेल बायोलॉजी के लिए पढ़े हैं, दैट इज ब्रूस एल्बर्ट, लोडिश, कार्प। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन इस यूनिट में इम्यूनोलॉजी का पोर्शन भी कवर किया गया है। इम्यूनोलॉजी का पोर्शन भी इसके सिलेबस में डाल दिया गया है। इम्यूनोलॉजी के पोर्शन को कवर करने के लिए आप लोग क्यूबे इस बुक को रेफर कर सकते हो। फॉर सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन आप लोग ब्रूस एल्बर्ट को ही प्रेफर करना। दिस इज द बेस्ट बुक जहां से आप लोग अपना यूनिट 2 और यूनिट 4 जो है ये कंप्लीट कर सकते हो। फिफ्थ यूनिट आता है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैं आपको केवल एक बुक ही बताऊंगी, दैट इज गिलबर्ट। अगर आप लोग गिलबर्ट का जो लेटेस्ट एडिशन है अगर उसको पढ़ लेते हो आप लोग, CSIR के डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आप लोग 95% जो है वो इजीली कवर कर जाओगे।
95% क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर जाओगे, 95 to 99% आई कैन से, क्योंकि गिलबर्ट से एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं। जब आप ऑप्शंस देखोगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जब क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गिलबर्ट के एज इट इज लाइन टू लाइन उठा के दे दिए गए हैं। सो फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप लोग केवल गिलबर्ट को ही पढ़ना। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए भी मैं आपको एक ही बुक रेफर करूंगी, दैट इज तेज एंड जिगर। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत लेंदी यूनिट है, तो इसको कवर करने के लिए आप लोग गाइटन इसको पढ़ सकते हो, गैनोम इससे पढ़ सकते हो, या फिर टोरटोरा इसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं मुझे कौन सा बुक इनमें से सबसे बेस्ट लगता है फॉर एनिमल फिजियोलॉजी, सो गाइटन इज द बेस्ट बुक फॉर एनिमल फिजियोलॉजी। क्योंकि जब एनिमल फिजियोलॉजी का मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया, सो उसमें गाइटन से एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं लाइन टू लाइन। सो फॉर मी गाइटन इज द बेस्ट बुक फॉर एनिमल फिजियोलॉजी। लेकिन अगर आपको गाइटन का कोई लैंग्वेज किसी पोर्शन का समझ नहीं आता तो आप लोग गैनोंग से उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज गाइटन इज द बेस्ट बुक। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप लोग बेंजामिन ए पियर्स इस बुक को रेफर कर सकते हो, या फिर पीटर जे रसल इस बुक को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा डाइवर्सिटी एंड लाइफ फॉर्म। सो डाइवर्सिटी एंड लाइफ फॉर्म एक ऐसा यूनिट है जो कि लेंदी तो है ही, साथ में आप लोग इसके लिए जितना पढ़ाई करोगे उतने क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जितना इनपुट आप लोग इस यूनिट में दोगे उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। सो फ्रॉम माई साइड डाइवर्सिटी एंड लाइफ फॉर्म के लिए आप लोग किसी कंपाइल्ड बुक से ही इसको कवर करो तो बेस्ट रहेगा। सो फॉर दिस आप लोग पाथ फाइंडर का लाइफ साइंस का बुक आता है, उससे आप लोग इसको कवर कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी में जहां पर आपको फाइलम किंगडम इनके बारे में पता चले, वो पोर्शन आपने पढ़ा होगा नीट, जब नीट की आपने तैयारी की होगी, या फिर 11th-12th में बायोलॉजी में। सो वहां से आप लोग इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए आप लोग पीटर स्टिलिंग इस बुक से पढ़ सकते हो, स्मिथ एंड स्मिथ इस बुक से पढ़ सकते हो, या फिर मैनुअल से मोलेस इस बुक से पढ़ सकते हो, या फिर हार्पर। और पाथफाइंडर का भी एक बुक है दैट इज फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो अगर मैं आपको बताऊं फ्रॉम माय साइड इकोलॉजी के लिए आप लोग किसी कंपाइलेशन बुक को ही पढ़ो तो बेटर रहेगा। सो फ्रॉम माय साइड पाथफाइंडर इज द बेस्ट बुक फॉर इकोलॉजी। लेकिन अगर साथ में आपको किसी स्टैंडर्ड बुक जो है उसको भी आपको पढ़ना है तो आप लोग पीटर स्टिलिंग एंड स्मिथ इससे आप लोग पढ़ सकते हो। फॉर इवोल्यूशन सोलली मैं आपको कहूंगी पाथ फाइंडर बुक से आप लोग इवोल्यूशन को कवर करना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर जाओगे। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड बुक आपको बताऊं फॉर इवोल्यूशन, दिस इज मार्क रिडले, इवोल्यूशन बाय मार्क रिडले, इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा यूनिट 12 एंड यूनिट 13 जो कि हमारा टेक्निक्स वाला पोर्शन है। यूनिट 12 जो कि हमारा अप्लाइड बायोलॉजी है, यूनिट 13 जो कि हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी है। सो इसके लिए आप लोग प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स बाय एस.बी. प्राइमरोज एंड आर.एम. तव्यमान इसको आप लोग रेफर कर सकते हो, या फिर विल्सन एंड वॉकर इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हो। और पाथफाइंडर का एक बायोफिजिक्स करके बुक आता है, बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस बुक से आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको कौन सा बुक जो है वो परचेज करना चाहिए, कौन से बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाने चाहिए। सो पाथफाइंडर का बुक आता है टेस्ट एंड इवेल्युएशन करके। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और उनका जो आंसर्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया गया। कुछ कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो इसके लिए आप लोग उपकार की एक बुक आती है CSIR UGC नेट GRF एग्जाम,
जिसमें कि आपको 100 पेपर मिल जाएंगे। सो आप लोग इसको भी रेफर कर सकते हो। इन दोनों में से किसी एक बुक से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए पाथफाइंडर का ही एक बुक आता है एमसीक्यूज का, जिसमें आपको जेआरई, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, आईआईटी जैम, टिफर, तो इनके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोग को और एमसीक्यूज लगाने हैं अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू, तो आप लोग इससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।